हेलो प्यारे दोस्तों, हम अब हिंदी व्याकरण के कुछ टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं और आज हम हिंदी व्याकरण के कुछ और टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, बांसुरी, कोलकाता आदि। तो देखिए यहाँ मोहन क्या है, यहाँ मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, बांसुरी क्या है, किसी वस्तु का नाम है, और कोलकाता क्या है, ये किसी प्लेस का यानी कि स्थान का नाम है। इसका मतलब ये हमारे सभी संज्ञा हैं। चलिए हम अब अगला देखते हैं। तो यहाँ है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, तुम, तुम्हारा, हमारा, मुझे इत्यादि। यानी कि हम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। चलिए हम अब अगला देखते हैं। तो यहाँ है विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं कि उसकी क्या विशेषता है, ऐसे शब्द क्या होते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए मीठा, तो हम बोल सकते हैं कि आम मीठा है। तो आम हमारा क्या हो गया, आम हमारा संज्ञा है, तो ये आम की विशेषता बता रहा है कि आम कैसा है, आम मीठा है। सुंदर, तो सुंदर, अब बोल दे कि वह सुंदर है, तो देखिए वह क्या है, हमारा सर्वनाम है और यहाँ पे वो बता रहा है कि वह सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई कि वह सुंदर है। इसी तरीके से लंबा हो गया, तुम लंबे हो, तुम मोटे हो, वह छोटा है। इसी तरीके से ये क्या है, ये विशेषण है। चलिए हम अगला देखते हैं। क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य का करने या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। मतलब जिस शब्द से हम किसी कार्य को कर रहे हैं या हो रहा है, ऐसा होता है, तो हम उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, हम पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे पढ़ना क्या है, क्रिया है। यानी कि हम कोई काम कर रहे हैं, क्रिया मतलब कोई काम करना, तो पढ़ना क्या है, क्रिया है। खाना, वो खाना खा रहा है, तो खाना खा रहा है मतलब यह क्रिया है। वो सो रहा है, ये सब हमारी क्रिया है।